हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर विथ प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो मानव त्वचा बनी होती है, तो मानव त्वचा जो होती है आपका सल्की और सल्काभ एपिथेलियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मिश्र धातु की एक धातु की यदि मरकरी हो तो वह धातु क्या कहलाएगी। तो अगर मानते हैं किसी धातु में अगर मरकरी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अमलगम बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने 2.8 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम मिहिर लॉन्च किया है। तो मिहिर किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 80वें सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये भी देखिए आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन को जो याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए CO2 के पहले 1 मोल का द्रव्यमान देखेंगे तो CO2 बोला गया है। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। अब देखते हैं O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 होता है और इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और बोला कितना गया है 10 का, तो यहाँ से 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 440 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है। तो देखिए लोहे के कील का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए जो है लोहे का कील जो होता है पानी में डूब जाता है, जिसकी घनत्व अधिक होने के कारण। आगे देखते हैं, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं। तो वेग और समय ग्राफ उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 वाले तत्व पाए जाते हैं। तो कौन सा आवर्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मध्यकालीन 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसकी किस शताब्दी में समाप्ति हो गया था। तो देखिए भारत में मध्यकालीन जो था 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और जो था आपका 18वीं शताब्दी में जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लू गर्मी के मौसम के दौरान किस राज्य में उत्पन्न होने वाला आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये सभी क्वेश्चन तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे का ट्रेंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो ये सभी क्वेश्चन को जो है बारीकी से देखिएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपये के नोट में विशेषता क्या होती है। तो देखिए नए 100 रुपये के नोट में जो है रानी के बाव की आकृति वहाँ पे है। आगे देखते हैं, मेलबर्न के भारतीय फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक उभयलिंग फूल है। तो उभयलिंग फूल कौन सा होता है। तो सरसों जो होता है आपका उभयलिंग फूल होता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा है। तो हिमाचल के प्रदेश की पहली राजधानी आपका शिमला हो जाएगा और दूसरी राजधानी की बात करते हैं तो आपका धर्मशाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पाल वंश का प्रथम राजा कौन था। तो पाल वंश का प्रथम राजा तो था आपका गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए अंतराल छोड़ दिया गया था, बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिलने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए प्रीवियस भी वीडियो में हम आप इसको जिक्र किए थे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद स्कैंडियम हो जाएगा। ये सभी जो था आपका ये सभी तत्व जो था अब बाद में छोड़ा गया था। आगे देखते हैं, झारखंड की राजधानी कौन सा है। तो रांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्टता के लिए हर साल मूर्ति देवी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। तो साहित्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री कृषि योजना जो है 1 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुता को शामिल करने के विचार कहाँ से लिया गया है। तो आपका फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल ने क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। तो वामपंथी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक न्यूटन बराबर क्या होता है। तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है एम में। F इक्वल टू क्या होता है एम में। तो इसके हो जाएगा एम का यूनिट क्या होता है। तो केजी हो जाएगा। और
एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई त्रिज्या के संबंध में क्या होता है। तो देखिए त्रिज्या के संबंध में क्या होता है, तो r बराबर 2f होता है, यही जो होता है त्रिज्या के संबंध में। तो त्रिज्या जो होता है फोकल का जो होता है दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 28 जो हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, मतलब कि विषुवत रेखा ही हो गया, तो विषुवत मान लेते हैं एक प्रकार का अर्थ है, एक प्रकार के अर्थ है। विषुवत रेखा यहाँ से हम ले जा रहे हैं, विषुवत रेखा ये हो जाएगा, डॉटेड लाइन जो विषुवत रेखा हो जाएगा। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और विषुवत रेखा से जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाते हैं, तो ले जाया जाता है, तो उसके भार क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी जो हो विषुवत रेखा से ऊपर हम पोल की ओर ले जाते हैं, तो भार जो होता है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विमुद्रित मुद्रा देश में कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 86% है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा VBI क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए रेलवे में मैक्सिमम क्वेश्चन तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि भारतीय इस तरह से कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी, तो शांता रंगास्वामी इसका आंसर होगा। C6H12 में समयाबी आइसोमर कितने हैं, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, PbCuL2 और PbCl2 प्लस Cu दी गई प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ये दोनों जो है, देखिए Pb जो है Cu जो है क्लोरीन को जो है विस्थापित कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, वॉश डिफरेंस किससे आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग बनाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो वॉश डिफरेंस जो होता है मूत्राशय से मिल करके एक समान मार्ग बनाता है, जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। तो देखिए 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, कभी कभी आपका 1350 ग्राम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रायोफाइटा की निचली एपिडर्मिस कोशिका से निकलने वाले प्रोटोयूबेरस को कहा जाता है, तो राइजोइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी यात्री हुनसांग यहाँ 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था, तो कौन सा हो जाएगा, ताम्र लिपि इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सा है। तो 5वीं जब आवर्त सारणी है उसमें सबसे धात्विक तत्व की बात करते हैं, तो रूबिडियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयोजी ऊतक कौन सा है। तो हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जो एक दूसरे को कनेक्टिंग का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जन्मे विकास साये ने श्रेणी में ऑस्कर जीता है, तो एक हो जाएगा एक अभिनव मूवी कैमरा का आविष्कार। तो देखिए ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2SO4 जो हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। परमाणु क्रमांक क्षार वाले धातु होते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्षार वाले जो होते हैं धातु होते हैं, तो 37, 19, 3, 55 ये सभी जो दिया गया है। तो देखिए बोला क्या गया है कि धातु होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होता है आपका क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय होता है। तो जब यहाँ पे धातु दिया है, क्षार दिया है, तो इसमें काउंट कीजिए कि कौन सा जो धातु है। आगे देखते हैं, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। तो किसी अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व को हम क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नरम खनिज कौन सा है। तो टैल्क जो होता है आपका सबसे नरम खनिज है। आगे देखते हैं, NO2 का ध्रुव रंग होता है, तो भूरा कलर का होता है। आगे देखते हैं, सहसंयोजक बंधन अणुओं के गलनांक और कथनांक कम होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन अणुओं के गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि अंतर आणविक बल जो होता है आपका कमजोर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, RRB ग्रुप डी एग्जाम
22/10/2018 वाला देखेंगे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। एक लेंस की शक्ति इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखिए लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो फोकस का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम डायोप्टर में नापते हैं। आगे देखते हैं, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जा सकता है, तो कैल्शियम जो होता है प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, तो साधारण अस्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं साधारण अस्थायी ऊतक। और जटिल ऊतक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फ्लोएम, एक होता है आपका जाइलेम। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संवेग P है और वेग भी है तो दिया हो तो m का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, संवेग P = mv होता है। और इसमें पूछा कौन सा गया है, m का वैल्यू पूछा गया था, m = क्या होगा, P/v हो जाएगा, P/v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिलियन का pH मान न्यूनतम होता है, मतलब कि नींबू का अगर पूछा गया ऑप्शन के अनुसार दिया होगा, नींबू दिया होगा तो नींबू का pH मान कितना होता है, तो 2 से 3 के आसपास जो होता है pH वैल्यू इसका होता है, 2 से 3 के रेंज में होता है। आगे देखते हैं, अश्विनी पोनप्पा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बैडमिंटन के लिए। परमाणु संख्या कितने वाला तत्व जो होता है क्षारीय ऑक्साइड होता है, तो देखिए क्या बोला गया, कितने वाला तत्व जो होता है क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू हम इसको देखेंगे सोडियम यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे सोडियम होगा क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो परमाणु संख्या वाले तत्व जो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातु के प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, तो सोडियम जो होता है यहाँ पे धातु हो जाएगा, तो धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। तो जो धातु होगा वहाँ पे क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड का होगा। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में तत्व मौजूद होते हैं, तो कौन कौन से, तो कोयला और पेट्रोलियम में जो होता है नाइट्रोजन मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है। आगे देखते हैं, खांसी, गारो और जयंतिया, गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ में है, तो आपका मेघालय में हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम भार बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्दियों के दौरान किस स्थान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, तो हिमालय से आने वाली जो हवाएं होती है वो जो शीतलहर का कारण बनती है। फिल्म बैडिट क्वीन के अभिनेत्री कौन है, तो आपका सीमा विश्वास इसका आंसर हो जाएगा, बैडिट क्वीन के अभिनेत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीप्त की ओर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो धनात्मक अनुवर्तन बोल देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये हो जाएगा सनलाइट, तो पौधे की वृद्धि अगर सनलाइट के मौजूदगी में होता है या सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो धनात्मक अनुवर्तन होता है, और जब सनलाइट का ऑब्सेंस होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, तो ऋणात्मक अनुवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्तसारणी का प्रस्ताव दिया गया था, तो देखिए आधुनिक आवर्तसारणी बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है प्रस्ताव जो है मोसले साहब के द्वारा दिया गया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे आवृतबीजी पौधे जिसके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो देखिए वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीज पत्र होते हैं, जैसे कि आम के बीज को फाड़िएगा तो उसमें 2 बीज पत्र होता है, फिर लीची का भी फाड़िएगा तो 2 बीज पत्र होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री पौधा बोला जाता है। नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाया जाता है, तो देखिए नर प्रजनन अंग के बोला गया है, अनुवांशिक सामग्री पाया जाता है कहाँ में, तो शुक्राणु हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, मतलब कि भारत जो हो जाएगा आपका इंडस नदी के नाम पे ही रखा गया है, तो सिंधु नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द कौन सा है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है बजट के लिए जो है परिभाषिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, तो देखिए मौलिक अधिकारों में जो है मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, तो आपका जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो है मामलुक वंश मतलब कि गुलाम वंश से संबंधित है।
मामलुक वंश मतलब कि गुलाम वंश से संबंधित है। और आपका जो है इसको बताते हैं कि कब से, तो 1206 से 1206 से लेकर के 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश को ही हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में परमाणु कितना होता है, तो अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में जो है परमाणु कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की गति को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम भी, मतलब कार्य करने की गति को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। P बराबर होता है W/T, कार्य करने की शक्ति। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री ने एक पांडव राजकुमार के नाम पर वित्तीय ऐप लॉन्च किया है जो मोबाइल फ़ोन को बैंक में परिवर्तन कर देगा। ये ऐप का नाम क्या है, तो ये ऐप का नाम आपका भीम है, जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट एज ए नॉलेज आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो देखिए संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी। एम मतलब क्या होगा, मास हो जाएगा, मतलब केजी हो जाएगा। भी मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, तत्व का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है, तो देखिए टंगस्टन का जो होता है गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है, और टंगस्टन का गलनांक जो होता है आपका 3400, टंगस्टन का गलनांक जो है लगभग आपका 3400 के आसपास देता है। नेक्स्ट देखेंगे, परागन किस समूह के पौधे के एक विशेषता है, तो एंजियोस्पर्म का जो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना शुरू किया गया था, तो वित्तीय समावेशन के में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है जनधन योजना शुरू किया गया था। जनधन योजना की शुरुआत जो है आपका 28 अगस्त 2014 को किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, जब कोई उत्तल लेंस में लेंस के F1 और उसके मध्य पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो F और 0 के मध्य जो होता है आपका आवर्धित होता है, आभासी हो जाता है और सीधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में हो, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और WHO का गठन जो है आपका 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नेक्स्ट देखेंगे, समूह ए के तत्वों को क्या बोलते हैं, तो समूह ए के तत्वों के हमको क्षार धातु बोलते हैं, जो कि धातु होता है। आगे देखते हैं कि लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन कर रहे प्रथम मुस्लिम वंश कौन था, तो गुलाम वंश जो था लगभग जो था 84 वर्ष तक, कब से कब तक, तो 1206 से लेकर के 1290 तक जो था गुलाम वंश जो था शासन किया था। आगे देखते हैं, एक धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसकी सतह चमकदार होती है, तो धात्विक चमक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनावृत बीज मतलब कि जिम्नोस्पर्म के तौर पर, अनावृत बीज जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर किस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज का एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो अनावृत बोला जाता है। और ये सभी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अभी भी जो है रेलवे में ऐसा क्वेश्चन जो है हूबहू देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन हो जाएगा, अमोनिया का संश्लेषण, ये सभी में जो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले को क्या बोलेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। जब H बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा के वैल्यू जो होता है बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर हो जाएगा Q भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 × 5 14 25 70 जूल जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, जब किसी वस्तु को जो है पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। देखिए इन केस मान लेते हैं ये वाटर सरफेस है और इसको किसी वस्तु को जो हम पानी में डुबा रहे हैं तो इसके ऊपर जो है एक प्रकार के बल लगता है, इसके ऊपर में जो है एक प्रकार के बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, तो उत्प्लावन बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुर्लभ
दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या होती है, तो उसकी ब्राह्मतम तेल, उसकी 3 ब्राह्मतम सेल जो होता है अपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि बोलते हैं। अणु शब्द के परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा किया गया था 1896 में अणु शब्द का परिचय। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो 2014 में जो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। गैर संवहनीय पौधा कौन सा है, तो चारा जो हो जाएगा आपका गैर संवहनीय पौधा हो जाएगा। जल कितना तापमान पर तरल, गैसीय और दोनों अवस्था में पाया जाता है, तो जल जो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस में तरल अवस्था में पाया जाएगा और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं, सालाना परियोजना, सालाना आयोजित होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। आगे देखते हैं, कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा होता है। देखिए कलिका द्वारा विकसित पूछा गया नया जीव कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रा हो जाएगा। देखिए हाइड्रा ये हो गया और हाइड्रा का मान लेते हैं यहाँ पे एक हो जाएगा, कलिका हो गया था। कलिका अगर टूटता है तो यहीं से हाइड्रा विकसित हो जाता है। यही बोलना चाह रहा है कि कलिका द्वारा विकसित जो है नया जीव कौन सा हो जाता है, आपका हाइड्रा हो जाता है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, तो कथकली कहाँ के है, तो आपका केरल के है, कथकली हो जाएगा। उसके बाद मोहिनीअट्टम हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य जो कहाँ का है, केरल का है। प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित है, तो शूद्रक के लिए। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, प्रतिरोधकता पूछा गया। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है R = रो इंटू L/A। अब हम इसको डिराइव करेंगे, उसके बाद फार्मूला को बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे R हो गया, R दिया गया है, रो हमको प्रतिरोधकता निकालना है। और यहाँ पे कौन सा L का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और एरिया दिया गया है, तो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कट गया, तो कौन सा बचा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्रतिरोध पर, आर के लिए क्या होता है, प्रतिरोध के लिए क्या होता है, ओम होता है। ओम पर मीटर जो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता का इकाई हो जाएगा। तो ओम मीटर पर नहीं, ओम मीटर जो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता का इकाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिराइव करके बताया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम उम्र की पहली कमिश्नर महिला पायलट कौन है, तो आयशा अजीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ में स्थित है, तो आपका असम में स्थित है। इब्न बतूता एक अरब यात्री है, साहस व्यक्ति था, वह रहने वाला कहाँ का था, तो इब्न बतूता जो था आपका मोरक्को को रहने वाला था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था एशियाई खेलों का आरंभ। और कहाँ में हुआ था, तो आपका दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा लिखी पुस्तक कौन सा है, तो रजत रग्नि हो जाएगा। संवेग देखिए इसमें भी पूछा गया, P = क्या सा हो जाएगा, MB हो जाएगा। द्रव्यमान इंटू वेग को हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। आगे देखते हैं, किसके माध्यम दृष्टिगत रूप से संघन होता है, तो इसका बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला कौन सा होता है, C6H6 होता है। आगे देखते हैं, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, मतलब कि हम जब आग की ओर हाथ ले गए तो आपस को खींच लिए। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा, तो मेरुदंड जो हो जाएगा इस तरह के कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होता है। यूनेस कप किस खेल से संबंधित है, तो यूनेस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है, तो देखिए भारत का पहला कैशलेस द्वीप की बात करते हैं तो करंग द्वीप जो हो जाएगा आपका भारत का पहला कैशलेस द्वीप हो जाएगा। और करंग द्वीप कहाँ में है, तो आपका करंग द्वीप जो हो जाएगा आपका लोकतक लेक कहाँ में है, तो लोकतक लेक के बीच में जो है हो जाएगा आपका करंग द्वीप हो जाएगा। जो कि लोकतक लेक कहाँ में है, तो लोकतक लेक आपका जो है मणिपुर में है। मणिपुर में जो है आपका लोकतक लेक है और लोकतक लेक के पास ही जो है आपका करंग द्वीप है, जो कि आपका भारत का पहला कैशलेस द्वीप है। पणजी की राजधानी कौन सा है, पणजी की राजधानी है, तो देखिए पणजी जो किसकी राजधानी है, तो गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। यौवना आरंभ के दौरान, देखिए ये क्वेश्चन एक बार और देखने को मिला था इसमें कि यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व जो है स्रावित होता है, तो स्वेद और तेल जो होता है आपका स्रावित होता है। आगे देखते हैं, किस बीज
किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो चमेली हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक हो गया था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चालू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो किसके लिए? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए जो है प्रतिपादित करता है। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें आवर्त में उप धातु कौन सा है? तो 2 हो जाएगा। रजिया सुल्तान बेटी है, तो देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान है, जिसका कार्यकाल जो है 1236 से लेकर के 1240 तक जो है रजिया सुल्तान के कार्यकाल रहा। और ये किस वंश से था? तो ये गुलाम वंश से थी। आगे देखते हैं, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव के आयोजन कहाँ में किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। समाज सुधारक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर कहने का मतलब कि आपका घर में चलने वाला पंखा क्या होता है? जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक मिलेगा और वो रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किस में होता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप इसको रेगुलर वाइज में देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी में छूट नहीं सकता है। कि इसलिए नहीं छूट सकता है क्योंकि आप इसको जो बार बार रिविजन कर रहे हैं और क्वेश्चन का रिपीटेशन है। जब क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है तब मेमोराइज करने में आसान होता है। इसमें जो होता है बायोलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन हूबहू एज ए डाटा, किसी भी प्रकार के चेंजिंग नहीं, हूबहू अभी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जा रहा है। सो आप इसको कंटिन्यू देखते रहें। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और उससे जुड़िए। थैंक यू।